ताकि मैं उसको ले लूँ। लेकिन इसमें एक मैं और वजाहत भी कर दूँ कि जो जवाब यहाँ हाउस में आया आया है उसमें ये हमारी अपनी गलती है, मैं किसी और पर नहीं डालना चाहता हूँ कि बहुत सारी तफसीलात जो हैं इसमें शामिल होने से रह गई हैं। कुछ मैं करेक्शन भी कर दूँ कि ये जो तफसील सिर्फ यहाँ पर 9 स्कीमें बताई गई हैं, ये 9 नहीं हैं। और जो इसमें इस नंबर 2 पर है वो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से उसका ताल्लुक़ नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की स्कीम है। नंबर 1 पे जो लिखी है उसमें भी औरंगी टाउन लिखा है, लेकिन ये स्कीम चूँकि टोटल 198 मिलियन की थी तो इसका कंपोनेंट तकरीबन 40 मिलियन का कंपोनेंट इसका ऐसा है जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में उसका काम हुआ है। तो ये मैं थोड़ी वजाहत कर दूँ। दूसरी बात कि चूँकि ये सवाल ये पूछा गया था कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 2020 से लेकर 23 तक ड्रेनेज की कौन कौन सी स्कीमें जो हैं वो शुरू हुई या मुकम्मल हुई। तो जो इदारे ये काम करते हैं उसमें कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन एक, उसके साथ साथ KDA ने कुछ स्कीमें की हैं, उसके अंदर भी जो ड्रेनेज और सीवरेज का कंपोनेंट था। फिर उसके साथ साथ कराची मेगा के नाम से एक प्रोजेक्ट हमारा होता है, उसमें डिस्ट्रिक्ट सेंटर में हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स थे, उसके अंदर भी सीवरेज एंड ड्रेनेज का कंपोनेंट मौजूद है। और उसके अलावा DMCs हुआ करती थी 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में ये टाउन बन गए। तो DMC ने भी बहुत सारे काम किए जिसकी तफसीलात मुझे इस वक्त नहीं मिल सकी, इसलिए कि वो सारा सेटअप जो है वो चेंज हुआ। और उसके अलावा KMC भी कुछ काम करती है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये एक बताऊं कि जो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, मैं ये जो आपको नंबर बता रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आपको अंदाज़ा हो कि कितनी स्कीमें हैं जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हुई होंगी 2020 से लेके 23 तक। ये मेरे पास 2023 और 24 जो एक साल गुज़रा है उसमें 96 मुख्तलिफ स्कीम्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में सिर्फ कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने की हैं, सिर्फ वाटर एंड कराची इसने की हैं। इसके अलावा जो मेगा प्रोजेक्ट करता है कराची शहर में, एक हमारी एक है प्रोजेक्ट, उसमें हमारा कैफ़े प्याला से गुलबर्ग चौरंगी तक जो राशिद नास रोड का जो हुआ है काम, उसमें जो सीवरेज लाइनों का जो काम था उसमें 12 इंच डाया की 286 मीटर का काम था, 18 डाया का तकरीबन 3500 मीटर है और 36 डाया का जो है वो 1676 मीटर का वो भी काम हुआ है। तो तकरीबन 123 मिलियन का कंपोनेंट सिर्फ उस एक सड़क के काम के अंदर मौजूद था। फिर उसके बाद सैयद रईस अहमद जाफरी रोड जो हुई है उस पर काम हुआ, उसमें 12 इंच डाया के 350 मीटर है और 24 इंच डाया के 5123 मीटर काम उसमें हुआ है। फिर उसके साथ शारे नूरजहाँ से लेकर अब्दुल्ला कॉलेज तक जो हुआ रोड, उसमें 236 मिलियन का कंपोनेंट जो है वो सीवरेज का था, जिसमें 15 इंच डाया के 1500 मीटर और 24 इंच डाया का 10,100 मीटर काम सिर्फ ये मेगा के उसमें हुआ। उसके अलावा जो मैंने आपको इसका बता दिया है जो कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने किया है। सैकड़ों स्कीमें हैं जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इन 3 वर्षों में हुई हैं। कुछ तफसीलात हमें मिल गई, कुछ तफसीलात इसलिए नहीं मिल सकें क्योंकि सारा वो सेटअप जो लोकल गवर्नमेंट का चेंज हुआ उसकी वजह, लेकिन वो भी इंशाल्लाह ताला मुझे मिल जाएंगी और मैं वो हाउस को कोशिश करूँगा कि फराम कर दूँ। जो आप पूछ रहे हैं अगर एग्जैक्टली मुझे वो स्कीम बता दें कौन सी है तो फिर मैं आपको नहीं, ये जो हमने जवाब दिया इसके अंदर शामिल है ये नंबर 4 पे जो स्कीम है आप शायद उसका पूछ रहे हैं। 14330। जी मैं आपको इसकी तफसील बता देता हूँ जी। 1430 जो है ये 2020-21 की पुरानी स्कीम है जो इसमें मेंशन है। जो आप जिसका जिक्र कर रहे होंगे गालिबन वो कोई और होगी, ये तो कंप्लीट हो गई है। और इसमें भी जो ये फातिमा जिना रोड लिखा हुआ है सेक्टर 11E नॉर्थ कराची में, इसमें मैं आपको बता दूं जो इसके अंदर काम था वो क्या था। इसमें 110 मिलीमीटर mm की जो 4000 रनिंग फिट थी, 160 मिलीमीटर की mm की जो है वो 3000 रनिंग फिट थी, 2000 mm की 3000 रनिंग फिट थी, 250 mm की 3000 थी और 315 mm की 3000 रनिंग फिट थी। और ये काम मुकम्मल हो गया। ये 2020-21 की स्कीम है। अब जिसका आप जिक्र कर रहे हैं गालिबन वो कोई नई स्कीम होगी जिसका आप तस्करा। सेकंड सप्लीमेंट्री
ये वो स्कीम है सर ये कि अल्लाह वाली न्यू कराची का मेन रोड है ये अल्लाह वाली से, और पूरा जो है ये गोदरा से आगे तक जो है वो जा रहा है। इस पर सीवरेज लाइन डाली गई थी, इसकी वजह से सारी खुदाई हुई और फिर पूरा रोड जो है तबाह है। जैसे चलने के पैदल चलने के काबिल भी नहीं है, गाड़ियाँ चल रही हैं वो कैसे चल रही हैं, इधर गिर रही हैं उधर गिर रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, बहुत मुश्किल से जो है वो, तो वो क्लिक के हवाले से ही बन रहा है रोड ना, तो मैं उसका जिक्र कर रहा था, अगर वो तफसील है तो वो दीजिएगा। इसके अलावा सर सेंट्रल में कोई गली बारिश के बाद से, या कोई एक आध गली शायद ऐसी हो, लेकिन हर गली में कहीं ना कहीं सीवरेज के मसाइल मौजूद हैं, चाहे वो लियाकताबाद हो, नाज़माबाद हो, फेडरल एरिया हो, न्यू कराची हो, नॉर्थ कराची हो, ये पूरा एरिया जो है यहाँ सीवरेज के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। ये तो मेन रोड्स हैं कि आपने बताया कि जी हमने ये लाइन डाल दी है, लेकिन इंटरनल जो वाटर एंड सीवरेज के मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, अब हम एक्सीएन से रब्ता भी करते हैं तो वो अगर कहीं 2 पाइप डलने हैं, कहीं 4 पाइप डलने हैं, तो इतने पाइप डालने के पैसे भी नहीं होते कि वो पाइप डाल दें, और अगर वो फाइल बनकर जाती है तो वो इतनी लंबी हो जाती है कि उसका जो है वो कोई वो नहीं होता। ये शायद अपने ही लोगों पर बदएतमाद हैं कि वो शायद गलत फाइल बना रहे होंगे, लेकिन अगर अफसरान उठकर वहाँ आकर विज़िट कर लें और विज़िट करके उस प्रोजेक्ट को देख लें, उसमें कितना तखमीना लग रहा है, कुछ ज़्यादा टाइम थोड़ी लगेगा, तो उसको जो है जो लोगों की तकलीफ़ है उसको आसानी पहुँचाएँ। जैसे अब जिक्र किया 5E में बनी है, कुछ लाइनें डली हैं ऐसे ही, लेकिन 5E में ही जो मैंने जिक्र किया कि रोड पर नाला इतनी बुरी तरह बह रहा है, इसकी वजह से पूरा रोड ख़राब हो गया, बंद है, एक साइड पूरा मेन रोड बंद है, लेकिन कोई जो है उस पर ना पाइप डालने वाला तो कोई तैयार है, ना वाटर एंड सीवरेज बोर्ड वाले डालने को तैयार हैं, कोई टाउन पे डाल देता है और कोई वाटर बोर्ड पे डाल देता है। MD साहब बैठे हैं, इनको फ़ोन करें तो ये फ़ोन भी नहीं उठाते। अब क्या वजह है इनको, या इनका ओहदा है कि इतना बड़ा हो गया है कि वो MP MNA से भी शायद ऊपर हो गए कि फ़ोन ही उठाना इन्होंने छोड़ दिया है। तो अब इसका क्या इलाज है मुझे बताएं ना, कि बैठे हैं सामने मेरे, लेकिन क्या किया जा सकता है। आप अभी रोलिंग दे दें कि क्या है ये, क्यों ऐसा करते हैं। मतलब हम अवामी काम ही तो दे रहे होते हैं, ज़ाती काम दे रहे हो तो भले फिर आप फ़ोन ना उठाएं। तो ये बेहिसी है जिसकी वजह से आज ये सूरत हाल है। तो पूरा सेंट्रल में मतलब आप विज़िट करा लें कि कई गलियां ऐसी हैं कि जो ऐसा है। तो मैं सिर्फ ये मिनिस्टर साहब से यही कहूँगा कि वो जो इलाकाई गलियों में जो